पहली बात तो हमारे इंडिया में हर एक आदमी को एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। जैसे कि ये है 2 कैरियर ऑप्शन लेके चलने चाहिए। जो लोग कहते हैं ये मेरा जीवन का मकसद है और मैं यही करूंगा, तो ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो वो चीज नहीं कर पाए और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज को करने के चक्कर में खराब हो गया। लोग तो केवल अखबारों में जो कटिंग आती है कि रिक्शा वाले का बेटा IAS बना, लेकिन वो अखबार की कटिंग वाले ये नहीं छापते हैं कि 10,000 लड़के और भी आए थे बिहार पटना से पढ़ने और वो IAS नहीं बने और बनने के चक्कर में उनके 6-7 साल खराब हो गए। ये देखा कभी छपते हुए? तो आपको एटलीस्ट 2 कैरियर ऑप्शन रखने हैं। अभी जो उसमें एक प्राइम होगा और एक दूसरा जो तुम्हारा सब टारगेट होगा। जो प्राइम टारगेट है उस पे आपको 100% फुल एफर्ट करना है। 100% फुल एफर्ट, जी जान तक, आखिरी सांस तक। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने प्राइम टारगेट में सक्सेस नहीं हो पाए तो लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम खुद देखो, मैं 2016 में बीटेक करी है मैंने, तो आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट से छोटा हूं शायद। 2016 में बीटेक करी, एक बार तैयारी करने का भी सोचा कि मैं भी एसएससी की तैयारी करूंगा, और मैंने कभी एसएससी की तैयारी नहीं की। मैंने कभी भी अंग्रेजी पढ़ के नहीं देखी, केवल गणित पढ़ता था मैं और डाउट क्लासेस लेता था। और 2016 का जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन 0.25 नंबर से रह गया। आप चेक कर सकते हैं, 0.25 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। अगर काश मेरा सिलेक्शन हो जाता और मैं ऑडिटर बन जाता और शायद मैं कश्मीर या गुजरात में चला जाता, तो मैं क्या होता? तो क्या मैं यहाँ पे होता? नहीं होते। क्या मैं तुम्हें हजारों बच्चों को ऐसे बात सुना पाता? क्या तुम मेरी बात सुनते? नहीं सर। तो अगर मैं अपने वो मेरा प्राइम टारगेट नहीं था। मेरा प्राइम टारगेट क्या था? टीचर ही बनना है। पर एक सब टारगेट मेरा तब भी था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है अगर यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में था, आदित्य सर के सपोर्ट से मैंने कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे, तो लोग मुझे मना कर देते थे कि लड़का एज में छोटा है, पहले 4-5 साल एक्सपीरियंस लो। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरा प्राइम टारगेट यही था और मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर यहाँ फेल होते तो सरकारी नौकरी में होते। तो हर एक बच्चे को, क्योंकि इसका एक रीजन है कि पहले लोग कहते थे कि एक नाव में सवार होके चलो, है ना, लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक नाव में सारे लोग आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नाव बहुत सारी है, तो एक टांग दूसरी नाव में और एक दूसरी नाव में, ऐसे आपको एजम्पशन करना है। मतलब 2 कैरियर ऑप्शन आपके एटलीस्ट होने चाहिए। पर अभी जो प्राइम टारगेट है जिसके लिए आप मुखर्जी नगर में आए हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने, उसी पे अपना 100% एफर्ट मारना है और एक टाइम फिक्स करना है, 1.5 साल 2 साल, कि इतने टाइम पीरियड में मुझे निकालना ही है। और केवल एक सरकारी नौकरी नहीं निकलती है, निकालने वाले 5-5 निकालते हैं। हर एक एग्जाम को देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का पेपर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? सिलेबस सबका सेम है और तैयारी उनकी सेम है, तो लेवल उनका सेम है, तो आप दोनों पेपर क्यों नहीं दे रहे? बच्चा पहले से मन बैठा के बैठा कि मैं एमटीएस की तैयारी करूंगा, ग्रेजुएट एमटीएस की तैयारी करूंगा। क्यों करेगा? किसकी तैयारी करनी है? सीजीएल की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अदर देन यूपीएससी, तो सबका पेरेंट एग्जाम है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपको इस एग्जाम के सिलेबस को प्राइम टारगेट में रख के तैयारी करनी है। अगर इस एग्जाम की तैयारी हुई तो इसके साथ साथ 10 बार एग्जाम की तैयारी और होती है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट और इतना डीप में है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग माहौल है। आपको बैंकिंग एसबीआई पीओ को टारगेट रख के ही तैयारी करनी है, कि जब आप एसबीआई पीओ के हिसाब से तैयारी करेंगे तब जाके आईपीएस पीओ पे लग पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और एक स्टूडेंट की जिंदगी में बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर टाइम। टाइम? सब गलत। एक बार फिर से सोच के बताओ, अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? सर पेशेंस। सर पेशेंस। सेल्फ मोटिवेशन। ये सेल्फ मोटिवेशन वाली जो बात है ना, ये बहुत कमजोर लोगों के मन में आती है। मोटिवेशन नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये मोटिवेशन वर्ड ही बकवास है। ये जो बहुत कमजोर हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, यार तुमको
एक बार जब घर में पैसा आएगा ना, मम्मी पापा को थोड़े थोड़े पैसे करोगे, जिस दिन अपने, उसके लिए क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए और एक ओहदा चाहिए, एक आपको प्लेस चाहिए सोसाइटी में। स्टूडेंट के लिए उसके जीवन में जब वो तैयारी कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना टाइम है, ठीक है, और ना ही कोई दूसरी चीज है। सेल्फ मोटिवेशन है तो बकवास की चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पर डे का टास्क। कभी भी टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी है। टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई काम आती है बोर्ड के एग्जाम्स में। 2 महीने बाद बोर्ड है, 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगा, ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, ये पढ़ लूंगा और नंबर आ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन 3 महीने बाद एसएससी सीजीएल का पेपर है, 25 दिन पहले पढ़ना शुरू करूंगा और नौकरी लग जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, नहीं होता ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पर डे का टास्क। डेली पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है। हर बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है। कोई चीजों को 10 मिनट में समझ जाता है, कोई 5 मिनट में, कोई 1 घंटे में समझता है। आप मुझे समझाओ, मैं एक शायद नॉर्मल आदमी से थोड़ा जल्दी समझ लूंगा, कुछ बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा। तो जिस बच्चे को ज्यादा टाइम लगेगा वो उस चीज पे ज्यादा एफर्ट डाले। पर डे मेहनत करना, टास्क बना के। टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी, क्या करना है? टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। पर डे टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करके ही सरकारी नौकरी ली जा सकती है। एक ही मूल मंत्र मेरे साथ बोलो, पर डे टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करके ही सरकारी नौकरी ली जा सकती है। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप जो भी हो, कल भी आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, परसों भी उतनी ही हो, और उसके अगले दिन भी उतनी हो। कोई आपने अपने अंदर एक्स्ट्रा चीज लाने की कोशिश नहीं की। यू आर टुडे 1, कल भी 1, परसों भी 1, उसके पल्ले दिन भी 1, अगले दिन भी 1। आप आज 1 हो, साल के 365 दिन 1 हो, तो 365 दिन बाद भी तुम 1 ही रहोगे, है ना? लेकिन आप पर डे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करा के अपने टास्क को बढ़ाते हो। पर डे का अपना टास्क कंप्लीट करते हो, लिटिल एफर्ट भी मारते हो ना, लिटिल एफर्ट भी। 1 से अगर 1.01 भी होते हो और साल के 365 दिन हर एक दिन ईमानदारी से पूरा काम करते हो, 365 दिन हर एक ईमानदारी से अपना पूरा काम करते हो, तो यू आर 37.8। लेकिन वेब सीरीज देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, है ना? एक लाइन है, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथेव च। ये तुम्हारे लक्षण है ना? वेब सीरीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स का, भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दे, आज वाली वेब सीरीज आई, ये देख रहे। ऐसे बहुत लोग करते हैं ना। अगर लिटिल एफर्ट भी कम कर रहे हो, आज हो कल और डिग्रेड हो गए, परसों डिग्रेड हो गए, कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन कोचिंग अच्छे से करी, सर ऐसे ही तो होता है, बैच नया बैच बनता, पूरी जोश एनर्जी, आज तो स्टीव जॉब्स भी फेल कर देंगे, अगले दिन अपना नाम ऊपर होगा अंबानी से, इतनी एनर्जी रहती है। 2 दिन बाद कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम। आप आज 1 हो, कल और कम हो गए, कल और कम हो गए, 0.99 होते चले जाओगे। साल के 365 दिन इसी हिसाब से एफर्ट करोगे तो आप 0 हो चुके हो, 0.025। बात समझ में आई? आपको स्थिर भी नहीं रहना। स्थिर आदमी स्थिर सरकारी नौकरी के बाद जरूर हो जाओ। अच्छी खासी नौकरी है, टाइम से पैसा आ रहा है, समाज में तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है, ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। ज्यादा पैसा भी सुख से ज्यादा दुख लाता है, ठीक है? परिवार को टाइम दो, अपनी बीवी बच्चों को टाइम दो, आने वाले मेरी तरह, ठीक है? आपको कभी डिग्रेड भी नहीं होना है, पर लगातार कंटिन्यूस एफर्ट करके ही तुम 1 से 37.8 का सफर कवर कर सकते हो। जैदिक सर लगे हुए, कहीं से जुगाड़ बन जाए। जब भी सुबह उठते हो ना, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद 10 बजे सो को उठने वालों लड़कों में से था। तो क्या सही काम नहीं किया मैंने जिंदगी में? 10 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 4 बजे उठो, 2 बजे सो, इट्स टोटली अप टू यू। टाइम से कुछ भी मैटर नहीं करता। जब भी सुबह उठो,
तो अपना टास्क बना लो कि आज मेरे 24 घंटे का एक टास्क है, मर जाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन ये टास्क पूरा करके ही सोऊंगा। लेकिन टास्क इतना बड़ा भी मत बनाओ कि किरण की 5 किताब खत्म कर दूंगा, 20,000 सवाल लगाऊंगा और 15 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा टास्क बनाओ और उस छोटे टास्क को पूरा करके भी खुशी मिलेगी। और एक बहुत बड़ा टास्क बनाया और उसमें अगर 60% भी हिस्सा पूरा किया तो भी मन दुखी रहेगा। छोटा टास्क बनाओ, केवल टास्क बना के सुबह उठ के, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टास्क बनाओ, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग इज्जत है, और पढ़ाई करो तभी जाके सफलता मिलेगी। और गणित में केवल एक ही चीज मैटर करती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कितने घंटे की सिटिंग लेते हो तुम लोग पर डे पढ़ाई में? 4 घंटे। एक बात और, ऑनलाइन क्लास के अलावा जो तुम्हारे पास टाइम बचता है, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो ना, दिन भर वीडियो देख के पलंग पे लेट के, मुझे पता कैसे वीडियो देखते हो तुम, है ना, कुर्सी पे ऐसे टेढ़ा करके, टेबल पे टांग टिका के है, और या पलंग पे लेट के वीडियो देखने से वाकई में कुछ भी फायदा नहीं होता, 0 फायदा। वो फायदा हो सकता है बहुत टैलेंटेड लड़कियों को, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, जो ऐसी हवा में वीडियो देखता है फिल्म की तरह, फिर भी समझ लेता है। अगर आप जब भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हो तो हमेशा पेन पेपर लेके और सीधा आलती पालती मार के तब पढ़ें। बात समझ में आई ना? जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, कहीं से भी आप यूट्यूब से पढ़ लो चाहे कहीं से भी, लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दो। जब लोग रात को पढ़ने बैठते हैं तो साथ में पानी की बोतल रखेंगे, नमकीन रखेंगे, चखना रखेंगे और फोन रखेंगे, ठीक है, और बार बार उसको चेक करते रहेंगे। ये सारी चीजें साइड में करके 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपने टास्क बनाया है, 2 घंटे 3 घंटे का टास्क जो भी बनाया, उसको एक बार में दम भर के पूरा करना है। उस टाइम पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आसपास, ना मोबाइल फोन और ना ही कोई अदर चीज। बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लास के अलावा जो आप लेक्चर देखते हो, वीडियो लेक्चर देखते हो, इसके अलावा कम से कम 3 घंटे का टाइम निकलना चाहिए, कम से कम 3 घंटे का टाइम सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है, वीडियो स्टडी उसके सामने बहुत वीक है। वीडियो स्टडी से केवल और केवल आपको सिलेबस पूरा करना है, और सेल्फ स्टडी से तुमको सिलेबस से जॉब का जो लेटर आने वाला है उसका सफर पूरा करना है। तो आपको पर डे कम से कम वीडियो लेक्चर के अलावा या ऑफलाइन क्लासेस के अलावा 3 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी ही है अलग से। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 घंटे सेल्फ स्टडी यहां किसी की नहीं हो रही। हो रही है? रूम पे बैठ के बहुत ही कम बच्चे होंगे, तो कैसे होगा?